कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है अगर हम सी बकथॉर्न के जूसेस या फिर कोई प्रोडक्ट्स मतलब इस रिलेटेड सप्लीमेंट्स यूज़ करें? इसकी बेरी में आपको 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, ओके जिसमें 95 तो फ्लेवोनॉइड्स हैं, कार्टिनॉइड्स हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, के, ई, ओमेगा की पूरी फैमिली। इतना रेयर है ओमेगा 7 कि किसी भी प्लांट किंगडम में या फिर किसी भी नेचुरल या फिर किसी भी एनिमल किंगडम में आपको नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे बेनिफिट एक ही चीज़ में मिल रहे हैं। राइट। तो इसको कंज्यूम करने से क्या एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आपने खुद मुझे बताया स्टार्टिंग में कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। एंड क्या ये आपको वेट लूज में भी हेल्प करता है सी बकथॉर्न का कंजम्पशन? मैम देखिए, सी बकथॉर्न वेट लॉस को प्रमोट करता है। ओके। क्योंकि इसके अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जब आपके इनर गट लाइन को रिपेयर करते हैं तो वो आपकी ना एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देते हैं। ओके, सी बकथॉर्न एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है? यस मैम, बिल्कुल। एंटी एजिंग में ये एंटी एजिंग में ये इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। तो क्या सच में सुपर फूड है? मैम देखिए, सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड होता है जब एक ही छोटी सी चीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसको हम सुपर फूड का दर्जा दे देते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम और मनी स्पेंड करते हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खरीदने में, विटामिन सी, सीरम्स, इंजेक्शंस और अलग अलग तरह की सप्लीमेंट्स को ट्राई करते हैं कि हमारा फेस ग्लो हो, हम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएं। लेकिन क्या कोई ऐसा वे है जो हमें पता चल जाए कि ये जो ब्यूटी के जो सीक्रेट्स हैं ये कोई और नेचुरल वे से भी आ सकते हैं, ये हमारे इंटरनल हम अपनी बॉडी को इम्प्रूव करके भी ला सकते हैं विदाउट यूजिंग सीरम्स और ये इंजेक्शंस और ये जो केमिकल्स होते हैं जो अपने फेस पे हम लगाते हैं? सो आज हम जानेंगे इसके बारे में। प्लस क्या सी बकथॉर्न एक सुपर फूड है या एक मिथ है, ये भी हम जानेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में है इसके एक्सपर्ट मिस्टर विशाल त्यागी। ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ फाइटिका। सो वेलकम सर, बहुत स्वागत है आपका। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये वाला टॉपिक मुझे बहुत टाइम से कवर करना था। आई एम अ पर्सनल कंज्यूमर ऑफ सी बकथॉर्न, लेकिन सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। राइट मैम, देखिए क्या होता है मैम, जो हमारी इंटरनल चीज़ होती है ना, जब तक वो बाहर से ब्रांडिंग होके नहीं आती, एक बेसिक मिथ है हमारे यहाँ पे, और या इसे मिथ बोलो या कॉलोनियल माइंडसेट बोलो, कि जब तक कोई चीज़ बाहर से ब्रांड होके नहीं आएगी हमारे पास, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जैसे आप योगा को ले लो, जब तक वो माइंडफुलनेस और बढ़िया बढ़िया टर्म से रिलेट होके हमारे पास नहीं आई, जब तक हमने 21 जून को एज अ नेशनल योगा डे एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसे ही क्या है ये सर मैम, सी बकथॉर्न ये वाली चीज़ है। सी बकथॉर्न बेसिकली एक बेरी है जो वाइल्ड में लद्दाख में 10,000 फीट ऊपर ग्रो करती है। ओके। और इसके अंदर नेचुरली ही इतनी सारी चीजें आ जाती हैं क्योंकि एक ऐसे हार्श क्लाइमेट, क्योंकि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन भी नहीं है इतनी, वहाँ पे कोई ऐसी सॉइल भी नहीं है, ना वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो दूर दूर जैसे एक होता है ना, आप देखते हो रेगिस्तान होता है, सो इट्स बेसिकली कोल्ड डेजर्ट। तो वहाँ पे एक ऐसी बेरी होती है जिसके अंदर नेचुरली इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। वो नेचुरली कैसे आ जाती हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो पूरे इंडिया को सी बकथॉर्न के बारे में मोदी जी से ही पता चला, उससे पहले आधे से ज़्यादा इंडिया को सी बकथॉर्न नहीं पता था। माने ना माने, बहुत कम लोगों को पता था इसके बारे में। मैम देखिए, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि आधे से ज्यादा लोगों को सी बकथॉर्न के बारे में पता है, बहुत कम लोगों को पता है। अभी भी 20 to 25% लोगों को ही इसके बारे में पता है। और इसको कंज्यूम भी 5 to 6% ही लोग कर रहे होंगे। मैं पर्सनली इसलिए ही आपके पास आया हूँ कि जिससे और ये अवेयरनेस बढ़े और ये लोगों के पास जाए, पता लगे कि यार आप ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज से इतने इंजेक्शंस ले रहे हो, विटामिन सी की गोलियां ले रहे हो, आप मतलब डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स, मतलब डिफरेंट चीजें के सप्लीमेंट्स, आप इंजेक्शंस आप अननेसेसरली अपनी बॉडी पे लगा रहे हो। आप आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, मतलब कोरियन स्किन केयर चल रहा है जिसमें 25 से लेकर 35 रूटीन्स हैं, उसमें पैक्ड हैं। आपको ये जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इस जूस को अगर आप अपनी डेली हैबिट में या फिर मैं बोलूंगा आप इसको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर लो, तो आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी इंटरनली आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। उसका मैं आपको साइंटिफिकली भी आंसर करता हूं। मतलब कोई क्रीम की जरूरत नहीं है अगर हम सी बकथॉर्न के जूसेस या फिर कोई प्रोडक्ट्स मतलब इस रिलेटेड सप्लीमेंट्स यूज करें? मैम देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई भी क्रीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी खुद
चीजें आती हैं, इसका हम्म। ऑयल भी आता है, इसकी क्रीम्स भी आती हैं, इसका लेकिन इसका जूस ही इतना स्ट्रांग है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसकी बेरी में आपको 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें 95 तो फ्लेवोनॉइड्स हैं, कार्टिनॉइड्स हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, के, ई, ओमेगा की पूरी फैमिली। आप मानोगे ओमेगा हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ओमेगा सिर्फ और सिर्फ फिश ऑयल से मिलता है, ठीक है। अब लोगों को यही नहीं पता कि इस प्लांट में ओमेगा 3 भी आपको मिलता है, ओमेगा 6 भी आपको मिलता है, ओमेगा 7 आपको मिलता है, ओमेगा 9 मिलता है। ओमेगा 7 इतना रेयर होता है मैम, इतना रेयर है ओमेगा 7 कि किसी भी प्लांट किंगडम में या फिर किसी भी नेचुरल या फिर किसी भी एनिमल किंगडम में आपको नहीं मिलेगा। तो क्या सच में सुपर फूड है? मैम देखिए, सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड होता है जब एक ही छोटी सी चीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसको हम सुपर फूड का दर्जा दे देते हैं। मतलब बहुत सारे बेनिफिट एक ही चीज में मिल रहे हैं। राइट। अब एग्जांपल देते हैं कि आयुर्वेद में सुपर फूड किसे बोलते हैं। आयुर्वेद में सुपर फूड आंवले को बोला जाता है। आंवले की पूजा भी इसीलिए की जाती है क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स फायदे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आंवले से और ऑरेंज से 40 to 50 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी इस सी बकथॉर्न बेरी के अंदर है। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एक सी बकथॉर्न को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को कंप्लीट मिल जाती हैं? मैम देखिए क्या होता है, आपको इसमें ना सबसे बड़ी आपको मैं चीज़ बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया इसके अंदर इतने विटामिन्स हैं, इतने मिनरल्स हैं, तो जब ये एक ही बेरी में और एक साथ मिल जाते हैं तो इनका जो इफेक्ट होता है वो रिपलिंग हो जाता है। सो बेसिकली कोई एक चीज़ को आप एग्जांपल लो, ऑरेंज से ले रहे हो, किसी चीज को आप कैरेट से ले रहे हो, जैसे विटामिन ए आप कैरेट से ले रहे हो, आप विटामिन सी ऑरेंज से ले रहे हो, अलग अलग जगह चीजों से ले रहे हो, तो वो उसका इफेक्ट, क्योंकि बॉडी को उसको डाइजेस्ट भी करना है और आपको उसको एक्स्ट्रा पे भी करना है। लेकिन जब बॉडी को वो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है। आपकी आई साइट भी अच्छी होती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में लिवर बहुत अच्छा काम करना चालू करता है, जो इंटरनल गट लाइन है आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो मतलब रिपेयर होती है इससे। इसको कैसे कंज्यूम करते हैं? मैम इसमें कुछ नहीं है, इसको रॉ कंज्यूम किया जाता है। हम इसको डायरेक्टली लद्दाख के फार्मर से प्रोक्योर करते हैं। हम इसको लद्दाख के फार्मर से प्रोक्योर करते हैं और इसके पल्प को तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए मैम, कोई भी चीज इतनी ऊपर से लाना, उसके बाद अपने पास स्टोर करना और आगे देना, और वो भी प्योर नेचुरल वे में, तो उसमें एक प्रोसेस लगता है। उसमें कुछ नहीं है। हम इसको पहले इस बेरी को प्रोक्योर करते हैं, फिर इसके पल्प को क्रिएट करते हैं, फिर उसको एक माइनस टेम्परेचर में इसको फ्रोज करते हैं। इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसको हम जमा देते हैं। फिर हम इससे अपने आगे के ये पल्प का कंसंट्रेशन बनाते हैं और उसके बाद हम इसको मार्केट में बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल प्रोसेस से इसको मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या ये पाउडर फॉर्म में होता है या जूस फॉर्म में? ये मैम प्योर जूस फॉर्म में होता है। तो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। राइट। ओके, और ये एवरीडे आप कंज्यूम कर सकते हो? देखिए फायदा तभी होगा जब आप इसको मैंने आपको बताया, आपको अगर स्किन के रूटीन क्या होता है, आपको उसे डेली करना है। जिम क्या होता है, आपकी बॉडी कब बनेगी, जब आप उसको रिपीटेटिवली डिसिप्लिन वे में करेंगे, कंसिस्टेंटली आप करेंगे। राइट। तो जब आप इसको अपनी रूटीन में डालेंगे, आपकी बॉडी को पता होगा कि मेरे को इतनी चीजें इस टाइम पे मिल रही हैं, ये जूस मिल रहा है, तो वो ठीक होती चली जाती है। सो बेस्ट टाइम क्या होता है इसको कंज्यूम करने का? मैम इसका बेस्ट टाइम है मॉर्निंग खाली पेट। मॉर्निंग खाली पेट एक ग्लास आपका जूस पीना, सी बकथॉर्न का। मॉर्निंग खाली पेट जो ये पल्प है, आप इसको 5 to 10 ml एक ग्लास में डाल के, ठीक है, और उसमें ऊपर से पानी डाल के, और ये पूरा जूस बन जाता है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। 5 to 10 ml, राइट। और ये किड्स भी क्या इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चे? मैम देखिए किड्स क्यों कर सकते हैं, अब मैं उसका आपको बहुत अच्छा रीजन बताता हूँ। मैंने आपको इसमें बताया ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 होता है इसमें। अब हम बच्चों को, आपने पुराना देखा होगा कि बच्चों को हम बादाम खिलाते हैं, बच्चों को हम अखरोट खिलाते हैं। वो क्यों खिलाते हैं? वो कहते हैं कि इससे इसका ब्रेन डेवलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। जब आपको ओमेगा इसी में मिल रहा है तो बच्चों के लिए तो एक, इसे कहते हैं ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो उसमें विटामिन सी मिलता है। बच्चों की जितनी भी मसल्स ग्रो होती हैं, जितने भी मिनरल्स उनको चाहिए, वो नॉर्मली सी बकथॉर्न से उनको मिल जाता है। और इसको कंज्यूम करने के लिए कोई एज गैप नहीं है, मतलब ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं? मैम देखिए हम जो रिकमेंड करते हैं
ये 5 ईयर्स से लेके 95-100 ईयर्स तक सब इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें कोई गैप नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल बेरी है, ये एक फ्रूट है। अब फ्रूट आप देखिए, एक ऑरेंज होता है, एक नॉर्मल, एक वो कोई भी मतलब बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी ले सकता है, क्योंकि वो नेचर ने इस हिसाब से बनाया कि उसमें कोई गैप, क्योंकि वो कोई आर्टिफिशियली सिंथेसिस, कोई ड्रग्स नहीं है। सी बुकथॉन के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि क्या ये सच में फायदा देगा या नहीं देगा? लोगों के डाउट्स में भी नहीं, अवेयरनेस। देखिए मैम, सी बकथॉन के बारे में सबसे बड़ा मिथ यही हो सकता है कि क्या ये एक हाई प्रोडक्ट है, क्या ये सुपर फूड है भी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको एम्स के डॉक्टर, जिसको आर्मी, जिसकी हिस्ट्री में चंगेज खान, जिसकी हिस्ट्री में अलेक्जेंडर हो, आर्मीज इन्वॉल्व हो, रशिया ने इसको स्पेस में भेजा, बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक था। तो जब ये सारा कुछ एसोसिएटेड एक जूस से होगा, तो आप सोचिए कि वो मिथ होगी या फिर वो एक सुपर फूड होगा। इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसको कंज्यूम करने से क्या एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है? यस मैम। जैसे लोग बहुत लेजी फील करते हैं, फेटिग फील करते हैं, क्या इम्यूनिटी के साथ एनर्जी भी बूस्ट होती है? मैम, ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आपने खुद मुझे बताया स्टार्टिंग में कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी कमियां हैं, मुझे इसके बारे में बहुत पता था कि इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं, फिर मोदी जी की स्पीच भी सुनी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। और इसको मैंने हम लोग रॉ लेके आए थे, फिर उसको बॉईल किया था, फिर पानी से छाना था, फिर उसको पिया था। बट लकीली बिकॉज ऑफ फाइटिका हमें ड्रिंक के पल्प के फॉर्म में मिल रही है, सो डेफिनेटली मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। ओके मैम, अब मैं आपको इसकी बेस्ट चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर देश के प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को एक पॉलिटिकल स्पीच में नहीं, एक कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि यार इसके अंदर विटामिन सी इतना है कि पूरे ह्यूमन काइंड को वो सेटिस्फाई कर सकता है, तो आप ये समझिए। और विटामिन सी पे ही हमारी पूरी बॉडी टिकी है, क्योंकि विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल होता है, जिसको हमें रेगुलर इनटेक करना है। अगर हम, और वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं चाहिए, वो हमें मैक्रो में चाहिए, क्योंकि जितना भी बॉडी बिल्डिंग में आप चले जाओ, जितनी भी एनर्जी उसमें चले जाओ, बच्चों के खेलने में चले जाओ, मसल को बाइंडिंग जो पावर देता है सेल्यूलर लेवल पे जो देता है वो विटामिन सी देता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो सबसे बड़ा पावर हाउस ही आपकी बॉडी का चला जाएगा, और वो रेगुलरली आपको अगर मिलता रहेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी मिलेगी। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, ग्लूकॉन डी जो है वो एनर्जी क्या है? वो ड्राइड ऑरेंज जूस है, और वो एनर्जी का काम करता है। अब ग्लूकॉन डी से ही 100 गुना ताकतवर एक बेरी अगर जब आपको मिल जाएगी, तो आप ये देखिए ना कि आपकी एनर्जी लेवल कितना हाई हो जाएगा। सुपर। एंड क्या ये आपको वेट लूज में भी हेल्प करता है, सी बकथॉन का कंजम्पशन? मैम देखिए, सी बकथॉन वेट लॉस को प्रमोट करता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जब आपके इनर गट लाइन को रिपेयर करते हैं, तो वो आपकी ना एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देते हैं। वेट लॉस और वेट गेन में सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी गट होती है। जब गट में आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से, आपके वहां पे इनर लाइनिंग वीक हो जाती है, तो वो खाना स्टोर होने लग जाता है और वो फैट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। और आई थिंक आपको क्रेविंग भी कम करता है क्या? ये क्रेविंग भी कम करता है। क्योंकि जब आप राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओमेगास एक ही जगह आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, तो वो आपकी फालतू की जो चीजें हैं उनको लेने की एबिलिटी को सप्रेस कर देता है। ओवरऑल आपका पूरी लाइफस्टाइल को बेटर कर देता है अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करें। राइट। तो कैसे फाइटिका से ऑर्डर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग? मैम, मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा अपनी कंपनी का। हमारी वेबसाइट है, हम अमेजोन पे हैं, मीशो पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं। हमारी वेबसाइट है www.fitica.com। आप एक बार जाइए, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पहले परचेज करिए, आप पहले पढ़िए इसके बारे में। आप गूगल करिए, आप पढ़िए, उसके बाद आप ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट आप अगर अपने वाइफ को, अपने बेटे को कोई ऐसी चीज़ देंगे जो उसकी हैबिट में चीज़ चली जाए, तो वो ये सी बकथॉन जूस होगा। ओके, सी बकथॉन एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है? यस मैम, बिल्कुल। एंटी एजिंग में ये देखो, एंटी एजिंग में ये इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। अब ये कहाँ से है? 1990s में सियाचिन पे
हमारे एक रिसर्च लेबोरेटरी है DRDO की, उसे बोलते हैं DIHAR। तो वहाँ पे जो आर्मी के जवान थे, वहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वो इसलिए नहीं मर रहे थे कि उनको कोई पाकिस्तान या चाइना या कोई दुश्मन देश की गोली उनको मार रही थी, उनको क्लाइमेट मार रहा था। क्योंकि वहाँ पे जब आप -40 में होते हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में आ जाता है, और जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो 50% to 40% ही आपकी बॉडी में जाती है, आपको फ्रॉस्ट बाइट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस चीज को जब उन्होंने, मतलब उसका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढने के पीछे गए वो, तो उन्होंने ये देखा कि पूरा वो घूम के वो सी बकथॉर्न के ऊपर आए, और सी बकथॉर्न ने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। और जब उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की तो उससे उनको जो बेनिफिट्स मिले वो डायरेक्टली स्किन में मिले। ये कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये आपकी, अब जब कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है तो आपकी जो स्किन में जो रिंकल्स होते हैं, ये उसकी एबिलिटी को जीरो कर देता है। तो आपकी जो स्किन है वो जवान की जवान ही दिखेगी, चाहे आपकी एज आगे बढ़ती चली जाए। आप खुद भी कंज्यूम करते हैं? मैं इसको डेली कंज्यूम करता हूँ। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मेरे को अराउंड हो गए होंगे, मेरे को अराउंड 2 साल से ऊपर हो गए होंगे इसको डेली कंज्यूम करते हुए। मैं पहले इसको लेता था लेकिन उस हैबिट में नहीं लेता था, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इसको डेली कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब ऑफ इंडस्ट्री बन जाएगा। इट्स लाइक कि खान साहब ने सबकी बैंड बजा रखी है, तो ये ब्यूटी और जितनी भी दवाइयाँ, इंजेक्शंस। मैम देखिए, ये सुपर फूड नहीं है, ये सुपर फूड का किंग है। किंग ऑफ सुपर फूड। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि सुपर फूड का मैं किंग इसलिए बोलूंगा इसको क्योंकि लद्दाख में भी इसको लद्दाख गोल्ड बोला जाता है। अब लद्दाख गोल्ड भी क्यों बोला जाता है? इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली एक तो अर्थ प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो इसके रूट्स हैं वो 400 to 500 फीट नीचे चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, इसके जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पे जो सन है वो सबसे ज्यादा यूवी रेज डालता है, और सारी यूवी रेज को ये जो पौधा है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस चीज को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाते हैं। सो मुझे लग रहा है कि गोल्ड दैट वी कैन कंज्यूम इज सी बकथॉर्न। ये तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अ गोल्ड व्हिच वी कैन कंज्यूम। कितना कंज्यूम करना है? 10 ml बोला था आपने। सो बेसिकली इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको 5 से 10 ml लीजिए, उससे आपका पूरा एक ग्लास तैयार हो जाता है। तो ये याकुल्ट की तरह होता है, स्मॉल। राइट। याकुल्ट तो फिर भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ। वो मेरे ख्याल से 30 ml to 50 ml होता है। ये आपको सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच पूरे एक ग्लास में मिलाना है, उससे पूरा आपका एक जूस बन जाएगा। ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, और उसको आपको कंज्यूम करना है। उससे क्या होगा, ये आपका 1 या 2 महीने एक ही पैक चलेगा भी। हाँ। और आपको ये बहुत अफोर्डेबल भी रहेगा। क्या प्राइस रहता है इसका? मैम जो हमारा प्राइस है वो आपको 500 से 600 की रेंज में आपको मिल जाता है ये। ठीक है। 300 ml। क्योंकि अब मुझे नहीं पता मार्केट में और लोग क्या क्या बना के 1 मंथ कंज्यूम हो जाता है। 1 मंथ से 2 मंथ्स आपका आराम से चल जाता है, कंज्यूम होता है। हम वैसे ही जंक फूड और सारी चीजों में इतना स्पेंड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैम आप ये देखिए, मैं आपको एक मैथ समझाता हूँ, आप मुझे बताना। जंक फूड तो एक अलग हो गया। हाँ। जंक फूड तो आप चलो खा ही रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आइसक्रीम्स ले रहे हो, मैं उसको मना नहीं करूंगा, वो एक नेचुरल पार्ट है क्रेविंग का। लेकिन जब आप घर में जो फ्रूट्स लाते हो, आप विटामिन ए लेने के लिए, विटामिन सी लेने के लिए, बी लेने के लिए, आप अगर नॉर्मल भी 1 या 2 किलो भी चीज लोगे, वो भी 200 या 250 रुपए की आती है। आराम से ये आपको पूरे मंथ चलेगा। और वो जितनी भी चीजें बेसिक फ्रूट्स में होती हैं, और आजकल तो ये भी नहीं पता कि मैम बाहर फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो असली आ रहे हैं या फिर उसमें कितना कार्बाइड मिला हुआ है। इवन तो पनीर भी रियल नहीं आ रहा, सब मिलावट। तो ये हम आपको, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, हम जिस लेवल पे काम करते हैं, आपको ये हमारा नंबर 1 है, और आपको इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एक एडल्ट्रेशन नहीं होता, वो FSSAI अप्रूव्ड है। हम इसमें 0.01% का एक स्टेबलाइजर मिलाते हैं, जिससे कि बेसिकली इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मतलब व्हाई सुपर फूड? सो बेसिकली अब मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया। मैं कनाडा में था और वहाँ पे कोविड हो गया। और मैं जो काम करता था, मैं -40 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता था, तो मैं उसमें काम करता था।
तो मेरे को वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने वहाँ पे एक लोकल डॉक्टर को विजिट किया, तो लोकल डॉक्टर ने मेरे को एक जूस को रिकमेंड किया। अब आप मानोगे नहीं, जब मैंने वो जूस पिया, अब मैंने उसका सोर्स देखा, तो वो सोर्स रेयर हिमालयन सोर्स एक जूस मिला मुझे, जो कि था सी बकथॉर्न। मैंने ये देखा कि मैंने कहा यार, मैं खुद इंडिया का बंदा, कनाडा में मुझे एक डॉक्टर हिमालय की चीज को प्रिस्क्राइब कर रहा है, और मेरे घर वालों को आयुर्वेद में, मतलब यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ये इतनी अच्छी चीज हमारे पास है। तो वहां से मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब वही कॉलोनियल माइंडसेट से हमें बाहर आना होगा, और हमें अपनी चीज को खुद ही प्रमोट करना होगा। हमारी चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है। राइट। अब मैं आपको इसकी एक और चीज बताता हूँ। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हिप्पोफेज है। हिप्पोफेज, राइट। तो हिप्पो मतलब क्या होता है? हिप्पो मतलब होता है हॉर्स, और फे मतलब होता है शाइनी। तो शाइनी हॉर्स इसका साइंटिफिक नेम है। तो 2000 साल पहले जो ग्रीक हॉर्सेस थे, जब वो इस को खाते थे, इसकी लीव्स खाते थे या इसको खाते थे, तो उनका जो फर होता था वो बहुत शाइनी हो जाता था। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये मेरी स्किन में, मेरे हेयर में, मेरी आईज में ये कितना ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। लेकिन देखिए, इफेक्ट तभी करेगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करोगे। इसको कंसिस्टेंटली कितने टाइम तक कंज्यूम करने पे रिजल्ट आता है? आप इसको 3 महीने कंसिस्टेंटली आप लो, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप फिर सुबह आप इसको ले रहे हो, रात को आप पार्टी कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो फिर तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको वो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो नहीं इसको कंज्यूम? मैम देखिए, मैं रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमने जो भी रिसर्च की है या फिर हमने कोई भी वो किया है, वो ऐसे लोगों पे की है जो कि सोबर रहना प्रेफर करते हैं। क्योंकि अल्कोहल, फिर जंक फूड और ये सारा ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल में लाइक जिम गोइंग लोग हैं, वो जब इसको लेते हैं, तो वो जब एग्जांपल आपने सुबह कोई मसल की, आपने चेस्ट की या फिर आपने बाइसेप्स की, तो जब आप इसको लेते हो तो आपको अलग पंप फील होता है, क्योंकि जब आप विटामिन सी इंटेक करते हो तो आपकी जो मसल्स ब्रेक हुई होती हैं मॉर्निंग वर्कआउट में, वो दे स्टार्ट बिल्डिंग ऑन अ रैपिड फोर्स। तो उसमें आपको फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सोबर लोग हैं उनको ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेड के जो लोग रेगुलर या ओकेजनल ड्रिंकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं या फिर जंक फूड कंज्यूम करते हैं, उनको धीरे मिलेगा रिजल्ट। उनको मिलेगा, देखिए मैम, मिलेगा तो उनको भी, लेकिन उनको थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन लाइफ उनको बेटर फील करेंगे वो। ऑब्वियसली दैट्स इट। कैसे स्ट्रेस और फैटिग भी सॉल्व होता है? एंजाइटी, स्ट्रेस? मैम देखिए, ये एक बहुत ही बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस है। जब ये आपकी बॉडी में जाता है, तो मैंने आपको बताया कि ये फ्री रेडिकल्स को किल करता है। इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसके अंदर जो कार्टिनॉइड्स हैं, ये सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। और फ्री रेडिकल्स ही जो होता है वो आपके एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन में आपको बढ़ा रहा होता है। तो जब कोई ऐसी चीज जाके आपके मूड को अपलिफ्टमेंट करती है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, तो ये आंसर आपको उसी चीज में मिल जाएगा। मतलब ये ओवरऑल सारा सोल्यूशन कर सकते हैं। राइट। क्या इसको सेलिब्रिटीज भी कंज्यूम करते हैं? मैम देखिए, सिर्फ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज नहीं, क्योंकि ये फिर आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ वो हो गया। आपको मैं हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी हैं जो इसको रेगुलर बेस पे कंज्यूम कर रही हैं। आप गूगल पे टाइप करिए द सेलिब्रिटीज हु आर टेकिंग सी बकथॉर्न जूस, और आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी उस चीज की। अमेजिंग। ओके, तो अभी इस पे हम क्विक रैपिड फायर करते हैं। वन सेलिब्रिटी यू वांट टू रिकमेंड सी बकथॉर्न? अक्षय कुमार। रियली? या, बिकॉज ही इज वेरी disciplined? Right. One word for sea buckthorn? Gold. One food that you can never eat? Red beef. One habit that changed your life? 4 AM. 4 AM? आप 4 बजे उठते हो? Really? Your ideal breakfast? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सबसे आपका आइडियल होता है कि आप उसको वीक में 5 दिन खा सकते हो। छोले भटूरे था, बट अब मैं खा नहीं सकता। छोले भटूरे। माइंड कहता है कि डाइट फूड, पर दिल कहता है छोले भटूरे। ओके, मैसेज फॉर द ऑडियंस, कि ऑडियंस अगर आपको सुन रही है तो इस पॉडकास्ट से आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम देखो, मैसेज मैं एक ही देना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में लंबा चलना है, तो आपको कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी इनटेक, कुछ ऐसे जूसेस अपनी बॉडी में रेगुलरली डालने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर क्लीन फ्यूल होगा तो उतना ही लंबा रेस का घोड़ा होगा। राइट। क्योंकि जब किसी चीज़
अब मैं ये सी बकथॉर्न पे आ जाते हैं। अब ये सी बकथॉर्न अगर 3000 साल से 5000 साल से ये ऑलरेडी अलग 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 सिविलाइजेशंस में पेरिश हुआ है, और वहाँ पे आर्मीज ने, राजा ने इसके बारे में बात की है, या फिर अपनी चीज़ों मतलब अपने लोगों को रिकमेंड किया है, तो वो किसी रीज़न से किया है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो मैं भी यही बोलूँगा कि अपने घर में आप को किचन में जो भी रखना है आप रखिए, लेकिन एक सी बकथॉर्न का ऐसा जूस रखिए कि आपको कभी भी क्रेविंग हो, बच्चे आपके कुछ भी मांगे, इवन आपके जो ओल्ड एजेस हैं वो कुछ भी मांगे, तो आप इस जूस को उनको रेगुलर बेस पे दे जरूर। ये पूरे फैमिली का ड्रिंक हो सकता है मॉर्निंग का बिफोर योर मील? मैम ये बिफोर नहीं, विद मील भी हो सकता है, विद मील भी हो सकता है, आफ्टर मील भी हो सकता है। गेस्ट आए हैं, आप उनको कूलर्स बना के दे सकते हैं। आप अभी रोबजा देते हैं, कोई भी आता है, आप उनको स्क्वैश देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें 80 to 90% शुगर है। आप इसमें लिटिल बिट ऑफ हनी मिलाइए और आप इसको दीजिए। आप देखिए कि आप देने वाले को भी बेनिफिट होगा और पीने वाले को भी होगा। आप चाय को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। सी बकथॉर्न की चाय आती है, और आप मानेंगे नहीं, जितना भी लद्दाख का एरिया है वहां पे चाय ही सी बकथॉर्न की चलती है। वहां पे नॉर्मल टी नहीं चलती। तो मैं तो डेफिनेटली इसको कंज्यूम करने वाली हूँ। एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड इतना आपने सारी नॉलेज शेयर की और इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, thank you for watching. See you in next podcast and stay tuned. Thank you.